हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। कल हम लोग पिछले क्लास में हम लोग साइंस का एमसीक्यूज का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसका पार्ट 1 और 2 हम लोग कर चुके थे। आज हम पार्ट 3 करेंगे। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इफ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम मून इज 4 लाख किलोमीटर, देन द टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच द अर्थ फ्रॉम मून विल बी अप्रोक्सीमेटली। मतलब कह रहा है कि स्पीड है, लाइट का स्पीड दिया है, लाइट का स्पीड दिया है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और टोटल डिस्टेंस है 4 लाख किलोमीटर। तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर हम लोग जानते हैं स्पीड बटा टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस है 4 लाख किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर। डिस्टेंस है 4 लाख किलोमीटर और स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो लैख से लैख कटा, बचा टाइम इजकल टू हुआ 4/3 सेकेंड। 4/3 सेकेंड। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 4/3 सेकेंड। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख, 30 है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इफ द टाइम इट्स टेक 8.33 मिनट फॉर लाइट टू रीच द अर्थ फ्रॉम सन, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज विल बी अप्रोक्स। मतलब डिस्टेंस निकालना है अर्थ से, सन से अर्थ के बीच। तो देखिए, स्पीड दिया है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड दिया है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। टाइम दिया है 8.33 मिनट, 8.33 मिनट। अब इसको सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये लगभग सेकंड में चेंज करेंगे तो लगभग 500 सेकंड आएगा, लगभग 500 सेकंड इसका आएगा। सेकंड में चेंज करेंगे, चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे तो 500 सेकंड। तो डिस्टेंस इजकल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 3 लाख इंटू 5000 यानी 1500 लाख, 1500 लाख। अब देखिए, 1500 लाख किलोमीटर आया, तो ऑप्शन नंबर 1 है 15,000, तो गलत। ऑप्शन नंबर बी है 15 लाख, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी है 15 बिलियन, ये भी गलत। तो पिछला सी नंबर ऑप्शन है 15 मिलियन। हम लोग का आया है 1500 लाख। तो हम लोग जानते हैं 10 लाख बराबर 1 बिलियन होता है, इसीलिए 150 बिलियन इसका होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लाइट ऑफ ए मीडियम इज। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, म्यू इजकल टू होता है। तो देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। 3 नंबर ऑप्शन सही। फोर्थ नंबर, द स्पीड ऑफ लाइट इज ए मीडियम इज 2 लाख 20 लाख मीटर टू। इतने मीडियम इज मीटर पर सेकेंड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। देखिए,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कटा तो n हुआ 3/2, तो हुआ 1.5, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। करा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4, द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल बी। देखिए एन दिया है 2.4, एन दिया है 2.4, पूछ रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एन इजकल टू होता है वैक्यूम में तो 3 × 10⁸ बटा वी। मान लिया वैक्यूम का स्पीड वी है और 2.4 डायमंड में स्पीड वी है, तो देखिए 3 × 10⁸/2.4 इजकल टू होगा भी। इसे काटेंगे तो ये होगा 1.25 के लगभग, तो ये होगा 1.25 इंटू 10⁸, 1.2 इंटू, अगर लगभग है तो देखिए ये ज़्यादा है, ये 3 × 10⁸ है, ये 8 × 10⁸ है, ये 7.10, 2 × 10, ये होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम इज c, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। देखिए स्पीड ऑफ लाइट n इजकल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे डेट मीडियम, उस मीडियम में चाल, तो दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और यहाँ c दिया है तो v निकालना है, तो v इजकल टू होगा c/1.5। इसको करेंगे 10 × c/5, 3 टाइम में कटेगा, 2 टाइम में, तो आया 2c/3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो देखिए द स्पीड ऑफ लाइट इन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, हम लोग जानते हैं कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है। द लाइट इज ट्रेवल्स फास्टेस्ट, यहाँ तो हम लोग जानते हैं कि सबसे फास्ट चलता है वैक्यूम में, जो होता है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है द हाइयर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम द लेस ऑफ स्पीड, मतलब जितना डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा तो स्पीड का लाइट कमेगा, नहीं बिल्कुल गलत, जितना अधिक डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी होगा उतना ही स्पीड का लाइट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज एक्चुअली मोर देन 1 होता है, मोर देन 1। Which of the following has highest refractive index? हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देखिए किसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, फ्लिंट काच, क्राउन ग्लास,
देखिए कह रहा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फ्लिंट ग्लास का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्लिंट ग्लास का 1.66। सफ़ायर यानी सफ़ायर का होता है क्राउन ग्लास का होता है, क्राउन ग्लास का होता है 1.52 और डायमंड का होता है 2.41। तो कह रहा हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
9 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्राउन ग्लास का होता है 1.52, डायमंड का होता है 2.41, सफ़ायर यानी नीलम का होता है 1.76, फ्लिंट ग्लास का होता है 1.66। तो सबसे हाईएस्ट किसका होगा? सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का, सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इनमें से किसका सबसे कम होता है? तो तारपीन का होता है 1.46, बेंजीन का 1.49, किरोसिन होता है 1.46, किरोसिन होता है 1.39 और वाटर का होता है 1.33। तो लोएस्ट इन्फ्रैक्टिव इंडेक्स 10 नंबर का ए वाटर का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एयर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन वाटर, मतलब एयर ऑप्टिकली डेंसर है किससे? वाटर से। फिर एयर ऑप्टिकली डेंसर नहीं है। फिर एयर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ग्लास, ये भी गलत। ये ग्लास इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम देन वाटर, ये भी गलत। तो वाटर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम देन ग्लास, हाँ वाटर है जो रेयर मीडियम है किससे? ग्लास से। कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5 दिया है, इज इतना मीटर पर सेकेंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ। तो हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम, फर्स्ट मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा सेकंड बटा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड मीडियम का चाल स्पीड ये दोनों कटा, बचा 25/20, लगभग भाग देंगे तो होगा 1.20। अब 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन इंटरिंग ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम? मतलब रेयर, मान ली रेयर है और फ्रॉम रेयर मीडियम, रेयर है और निचला डेंसर है, मीडियम निचला मीडियम डेंसर है, तो कौन सा रिलेशन होगा? देखिए रेयर से आएगा तो अब लंब की ओर मुड़ेगा, यानी आई और आर, आई बड़ा होगा किससे? आर से, आई बड़ा होगा आर से। आई बड़ा होगा आर से। तो ऑप्शन नंबर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉल, आर स्मॉल है, तो ऑप्शन नंबर सी। इफ द रेस पासेज ए रेयर मीडियम टू स्नेल लॉ, मतलब कौन सा एंगल के लिए स्नेल लॉ नहीं लगता है? तो लगभग 89 डिग्री के लिए स्नेल लॉ लागू नहीं होगा, 89 डिग्री के लिए, 89 डिग्री के लिए। अब है 15 नंबर क्वेश्चन, when a flint glass rod dipped in carbon disulfide it became almost invisible, the reason of this? देखिए कार्बन डाइसल्फेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 होता है,
और फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.6 होता है। दोनों का लगभग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण, रिफ्रैक्शन होने के कारण जो रेड है वो दिखाई नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर सी, हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास एंड कार्बन डाई सल्फाइड। 16 number question. Iron ball on a dipping in carbon disulfide by placing an iron ball on flint glass plate. फ्लिंट ग्लास प्लेट पर डालकर एक आयरन को अगर डुबोया जाता है डाइसल्फाइड में तो क्या होगा? क्या होगा? तो देखिए डिसअपियर हो जाएगा। क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा। 17 number question. The angle of the ray of light is incident on a material at angle of 60 degree. If the reflected and refracted rays are perpendicular to each other, then the refractive index of material will be root 3. 18 number question. The refractive index of water and glass with respect to vacuum are 4.3 and 3.3 by 2 respectively. Then the refractive index of glass. देखिए वैक्यूम में 3.2 है और ग्लास का इतना है, और वाटर का 3.2 है और ग्लास का है, वाटर का ग्लास का है 3.2 और वाटर का है 4/3। देखिए ग्लास का दिया है 3/2, वाटर का दिया है 4/3। तो पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में, तो 3/2/4/3 गुना होगा 3/2 इंटू 3/4, 3 जाकर ऊपर गुना होगा तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 4 2 जा 8, यानी 9.9/8। 19 number question. When a rays of light comes out while entering through the refraction surface of prism, प्रिज्म के रिफ्लेक्शन सरफेस पर अगर कोई लाइट आता है, इंटर करता है, द रेज बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के बेस की तरफ मुड़ जाता है। Which of the following cannot be used for मेकिंग लेंस, लेंस मेकिंग के लिए कौन सा उपयोग नहीं आता है? ग्लास, सबसे पहले हवा, तो हवा तो उपयोग में आता है। वाटर, ये भी आता है। ग्लास, ये भी आता है। मरकरी नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 21. द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, कहाँ रहता है? तो देखिए ऑलवेज लोकेटेड इनसाइड द मटेरियल, नहीं। ऑलवेज लोकेटेड आउटसाइड द मटेरियल, नहीं, हमेशा नहीं रहता। ऑलवेज लाइन द, ये भी नहीं रहता। मे बी इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ लेंस, मतलब लेंस के सरफेस पर भी रखता है, अंदर भी रह सकता है और आउटसाइड बाहर भी रह सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन. व्हेन ए रे लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ लाइट ऑफ ए लेंस, इट सिंपली डेविएट तो नहीं होता, वो सीधा चला जाता है। पहला गलत। गेट डिस्प्लेस्ड ओनली, सी नंबर ऑप्शन, इफ बोथ इज बोथ डिफ्लेक्टेड एंड डिस्प्लेस्ड, ये भी गलत है। नाइदर डिविएट नॉर डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड तो होता है ना, उसके एक लेंस के, अगर ये लेंस है इसके ऑप्टिकल सेंटर पर आता है तो ये आगे चला जाता है, मतलब लाइट डिस्प्लेस्ड हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। हाउ मेनी प्रिंसिपल फोकस आर देयर इन लेंस, लेंस में कितना फोकस होता है? तो 2, F1 और F2। which when an object is brought from infinite to the point of focus,
of a converging lens, then the reflection of object is move away from the lens. C number, move away from the lens. जो ऑब्जेक्ट है जो लेंस से दूर भागेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।